यस बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्रिक। पहले मैं आपको सबसे पहले पढ़ा देता हूँ केमिकल काइनेटिक्स में। ट्रिक सही है, एक ट्रिक है। बताओ बच्चों, वो ट्रिक ये है कि मान लो आपको मैं एक रिएक्शन दे दूं A2 प्लस B2 चेंजेस इनटू 2AB, है ना, और इस रिएक्शन का ओवरऑल रेट दे दूं R। इस रिएक्शन का रेट निकाल लिया आपने R। मान लो ये रिएक्शन का रेट है। अगर मैं आपसे पूछूं मुझे AB का रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, तो एक तरीका तो ये है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AB। एक तरीका तो क्या है, आप इन सभी का रेट लिखें और फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालें। तो बट मैं ट्रिक बता रहा हूं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AB निकालना है तो बड़ा आसान होता है। जितना स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उससे R को मल्टीप्लाई कर दो। अगर रेट की मदद से आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AB निकालना है तो आप इसके स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट से रेट को मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ R। मान लो मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन कराया था पिछला, H2O2 changes into H2O plus half O2। बोलो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन कराया था मैंने, जी में आया था 2016 में। अब मैं इसका रेट लिखूं तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ने बता रखी है, तो ये रेट होगा। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं मुझे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 निकालना है तो क्या करूंगा? इसका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? हाफ। तो इस रेट को मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कैसे कर सकते हैं, ये चीज बताना चाह रहा था ट्रिक, कि अगर आपको कभी भी ओवरऑल रेट मिल जाए तो आप उसको स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकाल सकते हैं। नहीं समझ में आया? H2O2 का रेट निकाल लिया, KH2O2 की पावर 1 मान लो आपने क्वेश्चन किया, रेट निकाल लिया। बट मैं रेट नहीं पूछ रहा हूं, मैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 पूछ रहा हूं। तो इसको इसके स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? हाफ। तो हाफ इंटू R कर दोगे तो ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 आ जाएगा। बोलो बच्चों, आ जाएगा ना? चलो अब आगे आगे चलते हैं। पहले इतना नोट कर लो, ये ट्रिक सही है। अगर आपको बच्चों एक चीज बहुत सारे बच्चों को डाउट है, देखो इधर, जैसे मान लो C0 क्या है? इनिशियल। मान लो आपके पापा ने आपको 5000 रुपए दिए, 5000 रुपए दिए, ये इनिशियल है। आपके पास बचे रह गए 2000 रुपए, ये रिमेनिंग है। तो खर्च कितने हो गए? जो खर्च हो गए वो हो गए X, वो खर्च हो गए 3000। तो जितना रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है, जितना कंज्यूम हो जाता है वो होता है X। जितना बच जाता है वो होता है CT। और जितना इनिशियल शुरुआत में दिया जाता है, शुरुआत में इनिशियल, वो होता है C0। जरूरत है बच्चों इसकी बहुत। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि x कितना होगा, तो x बराबर बड़ा आसान है, C0 माइनस CT। मान लो अगर मैं आपसे CT पूछूं तो क्या होगा? तो इनिशियल में से जितना कंज्यूम होगा उसको माइनस कर दो, C। बोलो बच्चों, बात समझ रहे हैं? अच्छा, जीरो ऑर्डर में प्रोडक्ट कितना बनता है? जीरो ऑर्डर में कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है? तो वो x बराबर आता है KT। वो x बराबर आता है KT जीरो ऑर्डर में। मेरी बात नहीं समझ रहे बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से मेरी बात नहीं समझ रहे। अब जरा जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए, एक रिएक्शन है A चेंजेस इनटू B और ये जीरो ऑर्डर है। मान लो क्वेश्चन में ऐसे दे दे और वो A का कंसंट्रेशन दे रहा है आफ्टर 4 मिनट। 4 मिनट A का कंसंट्रेशन दे रहा है 0.8 मोलर, और वो B का कंसंट्रेशन दे रहा है आफ्टर 4 मिनट इज 1.4 मोलर। तो मुझे ये बताओ इनिशियल कितना होगा? अच्छा, B कितना बन रहा है 4 मिनट के बाद? 1.4 मोलर। B अगर इतना बन रहा है तो इसका मतलब रिएक्टेंट इतना कंज्यूम हो गया। तो ये कंज्यूम है ना, जितना खत्म हो गया वही तो है ये क्या है? ये B क्या है बताओ मुझे? जितना रिएक्टेंट खत्म हो गया, जितना रिएक्टेंट खत्म हो गया उतना ही तो B बनेगा। ये मतलब ये किसकी वैल्यू है बच्चों? ये बताना, ये वैल्यू किसकी है? X की। ये वैल्यू X की है। ये वैल्यू किसकी है बोलो? ये वैल्यू है CT की। मुझे निकालना क्या है? C0। तो बताओ क्या होता था? CT बराबर होता है C0 माइनस X। तो C0 मुझे निकालना है, X की वैल्यू कितनी है? 1.4, CT कितना है? 0.8। तो बताओ मुझे C0 कितना आ गया? 2.2। इनिशियल कंसंट्रेशन 2.2 मोलर आ गया।
अच्छा वो x की वैल्यू पूछ रहा है, k की वैल्यू पूछ रहा है, तो x कैसे निकालोगे? अच्छा ये बताओ, x मालूम है तुम्हें 1.4, k निकालना है, टाइम कितना दे रखा है 4 मिनट, तो k निकल के आ गया। बोलो कितना आ गया 1.4 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया 0.35, k की वैल्यू 0.35 आ गई। बोलो बच्चों, मोल पर लीटर पर मिनट कैसे निकाले? x बराबर kT होता है ना जीरो ऑर्डर में, जीरो ऑर्डर में पहले ही बता रखा है x बराबर kT होता है, x बराबर kT होता है। बोलो भाई, x बराबर kT होता है, ऐसे कर लेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, k की वैल्यू पूछी थी, इनिशियल कंसंट्रेशन पूछा था। अच्छा अगर मैं t 3/4 पूछूं जीरो ऑर्डर में, तो वो 3/4 रह जाएगा शुरुआत वाले का विद यूनिफॉर्म रेट, यही तो होता है। जीरो ऑर्डर का t 3/4 कितना होता है बच्चों? जीरो ऑर्डर का t 3/4 होता है 3/4 c0/k। 3/4 तुमने बोलो, जीरो ऑर्डर का 3/4 c0 कितना है बोलो? 2.2, k कितना है 0.35, ये आंसर होगा। टी हाफ कितना होगा जीरो ऑर्डर का? टी हाफ कितना होगा जीरो ऑर्डर का? c0/2k। c0 कितना है? c0 बताओ कितना है? 2.2, k की वैल्यू 2 × 0.35। ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। a का कंसंट्रेशन दे रखा था 4 मिनट के बाद 0.8, b का कंसंट्रेशन 4 मिनट के बाद दे रखा था 1.4। बोलो बच्चों, b का कंसंट्रेशन दे रखा था 4 मिनट के बाद 1.4। तो अगर आप इसकी इक्वेशन बनाते हो a चेंजेस इनटू b, ये बच्चों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। a चेंजेस इनटू b, शुरुआत में c0 ये 0, ये c0 माइनस x और ये x, ये 4 मिनट के बाद है। तो बताओ 4 मिनट के बाद b कितना बना? x। तो x बराबर आपको दे रखा था 1.4 और c0 माइनस x भी आपको दे रखा था 0.8। तो इसकी मदद से हमने c0 निकाल लिया। बोलो कर लोगे ना क्वेश्चन? बोलो कैसा लगा ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, समझ में आया थोड़ा सा? बहुत आराम से करना, बहुत कंसेप्ट को समझ के करना है। बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछूंगा भी, है ना? जैसे एक नीट में क्वेश्चन आया था 2013 में बच्चों, नीट में एक क्वेश्चन आया था 2013 में। एक रिएक्शन है a + b चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। a के विद रिस्पेक्ट टू a ऑर्डर इज 2, b विद रिस्पेक्ट टू b order is 3. Calculate the rate when concentration of A is twice and concentration of B is twice. ये क्वेश्चन दे रखा है, नीट 2013 का क्वेश्चन है, होमवर्क में है, कर लेना। एक जी एडवांस का क्वेश्चन आया था, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन। m चेंजेस इनटू n, एक रिएक्शन दे रखी थी m चेंजेस इनटू n। द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ m is 8 times when the concentration of m is doubled. Calculate the rate. Calculate the order. Calculate the order. कर लेंगे ना? The rate of disappearance of A is 8 times when the concentration of M is doubled. The rate of disappearance of M is 8 times. वो पहले वाले के कंपैरिजन में 8 टाइम्स हो जाता है जब हम कंसंट्रेशन M का क्या करते हैं, डबल करते हैं। कैलकुलेट द ऑर्डर। बेटा M का जो रेट है, M का कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट 8 गुना हो जाता है। बेटा इस केस में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ M इज इक्वल टू द रेट। अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर रेट बराबर क्या होगा बोलो? -dm/dt। ये हमें गिवन है, ये 8 गुना हो रहा है, तो इसका मतलब रेट भी 8 गुना हो रहा है। बोलो बच्चों ठीक है, कर लेंगे ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में।
ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में। बच्चों एक मेथड आता है जिस मेथड को हम लोग कहते हैं कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है हमको, के कैलकुलेट करना है फॉर फर्स्ट ऑर्डर। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है बच्चों? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें कैलकुलेट करना है और मेथड का नाम है प्रेशर मेथड। अब पहली चीज बच्चों, प्रेशर मेथड इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस। प्रेशर मेथड सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, पहली बात। बोलो बच्चों, प्रेशर मेथड इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस। ठीक है, अब जरा मेरी बात समझो। मान लो मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं, ए गैस चेंजेस इनटू बी गैस प्लस सी गैस। मान लो टाइम जब 0 था तब इसका इनिशियल प्रेशर कितना था? पी आई 0 0। टी टाइम पर बताओ ये कितना कम होगा? मान लो इसका प्रेशर x कम हुआ। अगर ये x कम होगा, स्टिक्योमेट्री देखो, 1 1 की स्टिक्योमेट्री है। अगर ये x कम होगा तो ये x बनेगा, ये भी x बनेगा। बेटा अगर ये 1 खत्म होगा तो ये 1 बनेगा, ये बनेगा। अगर इसका प्रेशर x से कम होता है तो ये बनेंगे x और ये x। तो बताओ टी टाइम पर सभी का टोटल प्रेशर कितना होगा? P टोटल बराबर पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स। तो P टोटल बराबर आ गया पी आई प्लस एक्स, एक्स बराबर आ गया P टोटल माइनस पी आई। हम लोगों को x ही पता करना है। x पता कर लिया, P टोटल माइनस पी आई। अब जरा मुझे एक चीज बताओ, तो ये बताओ k क्या होगा? k होगा 2.303 अपॉन t लॉग रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर पी आई और t टाइम के बाद उसका प्रेशर कितना रह जाता है? पी आई माइनस एक्स। और x हम कैसे पता लगाएंगे? x कैसे पता लगाएंगे? x पता लगाएंगे p टोटल में से पी आई माइनस करके, उसको यहां पुट कर देंगे। तो एक तो रिएक्टेंट का मुझे इनिशियल प्रेशर चाहिए, और एक रिएक्टेंट का मुझे बचा हुआ प्रेशर चाहिए। एक रिएक्टेंट का मुझे बचा हुआ प्रेशर चाहिए और एक रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर चाहिए। अब बचा हुआ प्रेशर को निकालने के लिए आपको पी टोटल का सहारा लेना पड़ेगा। पी टोटल क्या होता है? जब टी टाइम पे इन सभी का टोटल प्रेशर, बड़ा आसान फॉर्मूला है, k = 2.303 t log pi अपॉन pi माइनस x। अब आपको x नहीं देगा क्वेश्चन में, x को निकालने के लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा पी टोटल का। पी टोटल बराबर आ जाएगा pi प्लस x, x बराबर आ जाएगा pt माइनस pi। बोलो बच्चों, तो a का इनिशियल प्रेशर है पी और आफ्टर टी टाइम के बाद इसका प्रेशर कितना है? पी आई माइनस एक्स। तो k बराबर 2.303 t log पी आई अपॉन पी आई माइनस एक्स। रफ कर दो बच्चों, ठीक। फर्स्ट ऑर्डर का रेट कैलकुलेट करने का तरीका। हम बच्चों क्वेश्चन करा रहा हूं। ये सीबीएसई बोर्ड में आया क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में आया 2016 में। C2H5Cl है गैस, चेंजेस इनटू C2H4 गैस प्लस बच्चों HCl गैस। क्वेश्चन में दे रखा है एक्सपेरिमेंट 1 2 टाइम 0 300 और यहां लिख रखा है P टोटल 0.3 ATM एंड 0.5 ATM। ये क्वेश्चन दे रखा है, हमसे क्या पूछ रहा है? के निकालो, रेट कांस्टेंट निकालना है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। टाइम 0 पर सभी का टोटल प्रेशर 0.3 ATM था, तो टाइम 0 पे तो सिर्फ C2H5Cl का ही प्रेशर होगा, इनका तो प्रेशर होगा नहीं क्योंकि ये तो बने नहीं होंगे। टाइम 0 पे तो सिर्फ यही होगा ना, तो इसको इनिशियल प्रेशर बोलेंगे। और जब 300 सेकंड हुए तो इन सभी का टोटल प्रेशर मिला के 0.5 ATM आ रहा है। जरा समझते हैं, क्वेश्चन की वैल्यू नोट करो, क्वेश्चन कर रहे हैं। तो शुरुआत में इसका प्रेशर कितना था? जब टाइम 0 था, टाइम 0 लिख दिया ना, शुरुआत में इसका प्रेशर था 0.3, इसका 0, इसका 0। टाइम t पर इसका प्रेशर कितना था?
0.3 माइनस x, इसका प्रेशर x, इसका प्रेशर x। अच्छा ये बताओ इसका k कैसे निकालोगे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2.303 अपॉन t log p इनिशियल, और इसका बताओ t टाइम के बाद इसका प्रेशर कितना है? t टाइम के बाद इसका प्रेशर है pi माइनस x। रिएक्टेंट का मतलब होता है ना t शुरुआत में इसका प्रेशर कितना है और उसके बाद कितना है, इसको और पुट कर लो तो k बराबर आ गया 2.303 अपॉन t log pi 0.3 अपॉन 0.3 माइनस x। अब x कैसे निकालेंगे? तो ये बताओ टोटल प्रेशर कितना होगा? 300 सेकंड पर टोटल प्रेशर कितना होगा? टोटल प्रेशर होगा 300 सेकंड पे 0.3 माइनस x प्लस x प्लस x। तो बताओ ये कितना आ गया? 0.3 प्लस x। टोटल प्रेशर आपको दे रखा था क्वेश्चन में 0.5, तो x की वैल्यू आ गई 0.2, x की वैल्यू आ गई 0.2 atm, पुट कर दो। x की वैल्यू 0.2 atm आ गया, पुट कर दो। x की वैल्यू 0.2 atm, यहां करूं यहां करूं, चलो ठीक है यहां कर देते हैं। x की वैल्यू 0.2 atm, तो बताओ k कैसे निकालेंगे? 2.303 अपॉन t 300 log p इनिशियल कितना है? 0.3, p 0.3 माइनस 0.2, तो ये आ गया 2.303 अपॉन 300, और ये आ गया log 0.3 अपॉन 0.1, 2.303 अपॉन 300, log 3 की वैल्यू कितनी होती है? 0.48। सॉल्व कर लेना इसको, जो भी आंसर है, और ये आंसर किस में आएगा बताओ? पर सेकंड में। k की यूनिट क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए? पर सेकंड। कर लिया, बहुत आसान है। रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर देखो, t टाइम के बाद उसका कितना प्रेशर है वो देखो, वो करना है, पुट करना। k बराबर 2.303 अपॉन t log pi अपॉन pi माइनस x। अब इसको क्या चाहिए? pi मालूम, pi माइनस x, ये x मालूम चल जाए। इस x को उसने हिंट दे दिया टोटल प्रेशर, इस x के लिए उसने हिंट दे दी टोटल प्रेशर। रफ कर दो, सॉल्व कर लोगे ना? ठीक। मेरे एनडब्ल्यूएफ वाले बच्चे जरा इसको बहुत ध्यान से करना। ये क्वेश्चन आया सीबीएसई बोर्ड 2016, सीबीएसई बोर्ड 2016 में आया, सीबीएसई बोर्ड 2016 में आया है। कर लेंगे ना नोट? अगला क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चों, अगला क्वेश्चन। आंसर आ रहा है शायद 3.66 into 10 की पावर माइनस 3। आंसर आ रहा है 3.66 into 10 की पावर माइनस 3। क्वेश्चन है बच्चों, मैं एक मिनट क्वेश्चन बता दूं आपको। एक गैस है SO2Cl2 गैस चेंजेस इनटू SO2 गैस प्लस Cl2 गैस। एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन भी है 2015। SO2 गैस Cl2 गैस चेंजेस इनटू SO2 गैस प्लस Cl2 गैस, टाइम 0 पर इसका प्रेशर हमें दे रखा है 0.5 atm, 0.5 atm। ये 0 ये 0, टाइम 0 पर टोटल प्रेशर टाइम 0 पर टोटल प्रेशर 0.5 और टाइम 100 पर टोटल प्रेशर 0.6 atm। ये क्वेश्चन में गिवन है। शुरुआत में 0.500, तो इन सभी का टोटल प्रेशर 0.5 ही आएगा। टाइम 100 सेकंड पे कितना आएगा ये बताओ? 0.5 माइनस x, ये x और ये x। अच्छा ये बताओ k कितना होगा? k होगा 2.303, टाइम कितना है 100 log 0.5 इनिशियल अपॉन 0.5 माइनस x। अब आपको इस क्वेश्चन में k को सब निकालने के लिए क्या चाहिए? x चाहिए। अब x के लिए उसने हिंट दे रखी है। अच्छा ये बताओ एट 100 सेकंड, जब टाइम 100 सेकंड होता है, तो टोटल प्रेशर कितना आता है टोटल? तो सभी का प्रेशर कर लो 0.5 माइनस x प्लस x प्लस x, तो ये आ गया 0.5 प्लस x। टोटल प्रेशर कितना आएगा ना? कितना है? 0.6। तो x की वैल्यू आ गई 0.6 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.180। बोलो बच्चों 0.180 पुट कर दो। 2.303 अपॉन 100 log 0.5 x की वैल्यू रख दो, तो ये आ गया 0.4। तो 2.303 अपॉन 100 log, इसको लिख सकते हैं 5 माइनस log 4। log 5 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? जर्नली log 5 की वैल्यू होती है 0.7, log 4 की वैल्यू होती है 0.6। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा?
इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 2.303 अपॉन 100 इंटू 0.1, तो आंसर आ गया 2.303 इंटू 10 की पावर -3 पर सेकेंड। 2.303 इंटू 10 की पावर -3 पर सेकेंड। 2.303 इंटू 10 की पावर -3 पर सेकेंड। बोलो बच्चों, नोट के बहुत आसान है। रिएक्टेंट का शुरुआत का प्रेशर और टी टाइम के बाद प्रेशर उससे निकाला जाता है कि तो शुरुआत का प्रेशर कितना था 0.5 और टी टाइम के बाद कितना प्रेशर है 0.5 माइनस x, कितना टाइम दे रखा है 100 सेकंड। पुट किया, सॉल्व किया, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन सेकंड पूछ रहा है कैलकुलेट द रेट when total pressure is 0.65 atm। अच्छा, हमें रेट कब निकालना है जब टोटल प्रेशर 0.65 atm। तो जब टोटल प्रेशर 0.6 की जगह 0.65 atm कर दूं तो P टोटल बराबर कितना आएगा, बोलो 0.5 प्लस x। P टोटल उसने चेंज कर दिया 0.65, तो 0.5 प्लस x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0.15 atm। x की वैल्यू 0.15 atm आ गया। तो बताओ SO2Cl2 का प्रेशर t टाइम के बाद 100 सेकंड के बाद SO2Cl2 का प्रेशर कितना रह जाएगा 100 सेकंड के बाद SO2Cl2 का प्रेशर रह जाएगा 0.5 माइनस x और ये हो जाएगा 0.35 atm। बोलो 100 सेकंड के बाद 0.35 atm रह जाता है प्रेशर, 0.5 माइनस x। उसने बोला हमें रेट तब निकालना जब टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा 0.65 atm। तो रेट बराबर क्या होगा बोलो बच्चों, k और प्रेशर ऑफ SO2Cl2। तो रेट बराबर k की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हो 2.303 इंटू 10 की पावर -3। SO2Cl2 का प्रेशर कितना हो गया 0.35 atm। कल बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर रहे थे, इनिशियल से रेट जरूर निकाला जाएगा, इनिशियल तो तब है जब रिएक्शन चालू नहीं हुई, तो रेट निकलेगा किससे, इससे बचे हुए से। तो रेट क्या होगा k इंटू प्रेशर ऑफ SO2Cl2 की पावर 1, क्योंकि ऑर्डर क्या है 1 है, ऑर्डर 1। ये आंसर होना चाहिए, रेट आएगा आपका एटीएम पर सेकंड। जो भी रेट निकालो बच्चों, ये मैंने कर दिया, जरा आप इसको चेक करो। सीबीएसई बोर्ड 2015 का क्वेश्चन है, रफ कर दो। अगला क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है 2N2O5 चेंजेस इनटू 2N2O4 प्लस O2 और इसका K दे रखा है 5 इंटू 10 की पावर -4 पर सेकेंड। क्या कह रहा है, इसका इनिशियल प्रेशर आपको दे रखा है 1 atm। आफ्टर y into 10 की पावर 3 सेकेंड द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर, तो सिलेंडर के अंदर तो टोटली प्रेशर होगा इज 1.45 atm, 1.45 atm। और ये इनिशियल प्रेशर है जब टाइम 0 था, ये बता रखा उसने। हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द y, हमें y कैलकुलेट करना है, हमें y कैलकुलेट करना है y। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से एक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2N2O5 2N2O4 प्लस, तो बताओ इसका रेट क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट इज इक्वल टू K प्रेशर ऑफ N2O5 की पावर 1। पर रेट तो निकालना है, रेट तो मैं लिख रहा हूं बस क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब वो हमसे ये पूछ रहा है सबसे पहले K बराबर क्या होता है, हम लोगों ने अभी फॉर्मूला पढ़ा। टाइम बराबर फॉर्मूला क्या होगा बताओ, टाइम बराबर फॉर्मूला होगा, इक्वेशन बनाओ, पहले टाइम बराबर फॉर्मूला लिख देता हूं, पहले इतना कर लिया तुमने, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब हम लोग क्या कर लेके चल रहे हैं। अच्छा ये बताओ शुरुआत में इसका प्रेशर कितना था, शुरुआत में इसका प्रेशर है 1, ये 0, ये 0। स्टोइकियोमेट्री क्या है 2, 2 और 1। अगर ये 2 खत्म होगा तो ये 2 बनेगा और ये 1 बनेगा। तो मान लो t टाइम के बाद
कितना टाइम, y इंटू 10 की पावर 3 सेकेंड। इतने के बाद ये कितना खत्म हुआ, मान लो 2p। x भी ले सकते हो, p भी ले सकते हो, मैंने p ले लिया, 1 माइनस 2p। इतना प्रेशर खत्म हो गया, तो ये कितना बनेगा 2p और ये बनेगा p। तो अच्छा ये बताओ मेरा k कैसे निकलेगा, t कैसे निकलेगा, t निकलेगा 2.303 अपॉन, अब यहां गड़बड़ कर दोगे बच्चों, याद करो मैंने फर्स्ट ऑर्डर में बताया था, अगर यहां स्टिक्योमेट्री 1 होती तो यहां नीचे k आएगा, यहां स्टिक्योमेट्री कितनी है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा k को, 2k log इनिशियल प्रेशर 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 टाइम 0 पे इनिशियल प्रेशर 1 और टाइम t पे इनिशियल प्रेशर बचा कितना रह गया 1 माइनस 2p। 2k क्यों आया बच्चे, यही गड़बड़ कर देंगे, 2k क्यों आया याद करो, मैंने बताया था अगर यहां पर हम लोग जो फर्स्ट ऑर्डर पढ़ते हैं, अगर ये फॉर्मूला होता है N2O5 चेंजेस इनटू N2O4 प्लस हाफ O2, तो इस केस में अगर मुझे k निकालना होगा या टाइम निकालना होगा तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा 2.303 बाय k लॉग, याद करो p इनिशियल अपॉन p माइनस जो भी टाइम प्रेशर रह जाए आफ्टर टाइम t के बाद, प्रेशर जो भी रह जाएगा आफ्टर टाइम t के बाद, रिमेनिंग प्रेशर आफ्टर टाइम t। अच्छा बताओ यहाँ पे मैंने k क्यों लिया, क्योंकि यहाँ स्टिक्योमेट्री 1 है, बट बताओ आपको याद करो मैंने सिखाया था अगर यहाँ स्टिक्योमेट्री 2 है तो यहाँ नीचे 2k आएगा, 2k आ जाएगा। ये बताओ N2O5 का शुरुआत में प्रेशर कितना था 1, t टाइम के बाद उसका प्रेशर कितना रह गया 1 माइनस 2p। अब हमें उसने एक हिंट दे रखी है कि टोटल प्रेशर कितना दे रखा है, टोटल प्रेशर सिलेंडर के अंदर दे रखा है 1.45 बराबर कितना होगा बच्चों 1 माइनस 2p प्लस 2p प्लस p, तो ये आ जाएगा 1 प्लस p बराबर 1.45, तो p बराबर आ गया 0.45 atm। तो बताओ कितना प्रेशर रह जाएगा, तो टाइम कितना है y इंटू 10 की पावर 3 सेकेंड इजुकस टू टाइम, यही तो है ना टाइम 2.303 अपॉन k की वैल्यू 2 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 लॉग ये 1 और ये 1 माइनस 2 इंटू 0.45 p आपने वैल्यू निकाली, आप x करके भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं। तो टाइम बराबर आ गया 2.303 अपॉन 10 की पावर माइनस 3 लॉग 1 अपॉन 0.1 लॉग 1 अपॉन 0.1। तो ये तो बच्चों हो गया log 10 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1, तो ये वैल्यू निकल के आ गई टाइम की कितनी, तो टाइम की वैल्यू निकल के आ गई 2.303 अपॉन 10 की पावर माइनस 3, तो ये निकल के आ गया 2.303 इंटू 10 की पावर 3 सेकेंड। कंपेयर करो इसे, कंपेयर करो तो मैं आंसर लिख दूं यहाँ पे, कंपेयर करो तो मैं कंपेयर किया तो y निकल के आया 2.303 आंसर, y निकल के आया 2.303। ये क्वेश्चन आया बच्चों जी एडवांस 2019 में। ओके बच्चों, थैंक यू। प्रेशर मेथड खत्म, इससे ज्यादा नहीं करना आपको।